लोअर दिबांग वैली का जो पॉजिटिव रेट का स्टेटस इस प्रकार है। शुरू में जब हमने 29 अप्रैल से लॉकडाउन हमने लागू किया था, तो लॉकडाउन के 10-12 दिन बाद अचानक पॉजिटिविटी रेट 24% से 2% तक आ गया था। लेकिन उसके बाद पार्शियल लॉकडाउन, सिर्फ कंटेनमेंट मेजर्स हमने रखा था, कुछ मूवमेंट में हमने ढील दिया था। उसी दौरान लोगों ने एसओपी को ठीक से पालन नहीं किया। पुलिस लगा हुआ था, कॉलोनी में, गांव में माइकिंग हो रहा था, अनाउंसमेंट किया जा रहा था। लगातार सबको व्हाट्सएप का माध्यम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इतना अवेयरनेस और पब्लिसिटी करने का बावजूद भी फिर पॉजिटिविटी रेट फ्लक्चुएशन हुआ। एक दिन तो 10% तक चला गया है और आज 8% गया है। और टेस्टिंग भी बहुत कम हुआ है आज। लेकिन टेस्टिंग कम होने का कारण ये होगा कि एक तो ज़बरदस्त बारिश गिर रहा है, कल भी बहुत बारिश गिरा, आज भी बारिश गिरा, और साथ ही कल भी वैक्सीनेशन 18 एंड अबव और आज भी 18 ईयर्स एंड अबव का वैक्सीनेशन चल रहा था। शायद इसके चलते टेस्टिंग कम हुआ होगा। लेकिन कुल मिला के हमारा डिस्ट्रिक्ट का पॉजिटिविटी रेट जो है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ये 3 फिगर्स के बीच में रह रहा है, 3, 4, 5, कभी 6 तक। आज बहुत दिन बाद मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा पॉजिटिव रेट 8 पहुंच गया। फिर ये बहुत ही सीरियस बात है। सबको इसको गौर से सोचना चाहिए। तो कहीं न कहीं हम एसओपी को मेंटेन करने में फेल हो रहा है। इसीलिए हमारा जो पॉजिटिव रेट बिल्कुल अभी तक 1% तक भी नहीं आ पाया है, नील नहीं हो पाया है। हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये अभी भी 3, 4, 5 करके रहता है और आज 8% है। फ्लक्चुएशन होने का कारण यही है कि जो एसओपी हमको दिया है भारत सरकार की तरफ से, अरुणाचल सरकार की तरफ से, जो शुरू से हमको 4 पॉइंट्स का जो एसओपी दिया है, इसको हम ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से नहीं हो रहा है, फेस मास्क को ठीक से नहीं पहन रहा है। कल हम दमबुक में गंगबुरास का मीटिंग में गया था, वापस आते वक्त रास्ते में हमने कई लोगों को मिला है, फेस मास्क नहीं पहना था। और लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर रहा था। इसी के कारण हमारा जो पॉजिटिव रेट आगे पीछे चल रहा है और नील नहीं हो पा रहा है। पुलिस की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, मजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट में 55,000 पॉपुलेशन है। एक आदमी के ऊपर एक पुलिस, 55,000 पुलिस हम डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। 55,000 पॉपुलेशन के ऊपर में हम 500 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हम नहीं डाल सकेंगे। आज ऐसे समय में अपना खुद का पुलिस खुद बनना पड़ेगा। अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, अपना लाइफ खुद संभालना पड़ेगा, खुद ख्याल करना पड़ेगा। हम पुलिस के ऊपर भरोसा करने से नहीं होगा, अपना डॉक्टर भी, फिजिशियन भी खुद बनना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का पॉजिटिव रेट को देखते हुए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एसओपी को पालन अच्छी तरह से करें। अगर हम 14 दिन ठीक ढंग से एसओपी मेंटेन करते हैं तो 14 दिन में जितना भी पॉजिटिव हुआ है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसी बीच में किसी का हेल्थ खराब होता है तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिस हिसाब से सरकार ने दिया है उसको हम लोग बेखौफी से पालन करेंगे। तो इसीलिए एसओपी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का स्टेटस हमारा डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा नहीं है।
लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। 25 डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम बीच में हैं, ना आगे हैं ना पीछे हैं। इसको आगे ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा 2 दिन पहले 43% था और 43% से नीचे भी बहुत डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 70% 80% लोगों ने टारगेट को अचीव करने वाले भी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, इंकरेजिंग है। लेकिन दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन परसेंटेज जितना होना चाहिए उतना नहीं है। काफ़ी लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। और 45 ईयर्स एंड अबव का परसेंटेज तो डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही ख़राब है, बहुत ही लो है। तो इसीलिए सरकार बहुत इसके विषय में चिंता कर रहा है। और 18 ईयर्स एंड अबव का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फर्स्ट स्लॉट में हमने 600 का स्लॉट रखा था। 660 डोज में से 600 डोज जो है 18 ईयर्स एंड अबव के लिए रखा था। उसमें 541 लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है। कल सेकेंड डे में शायद 548 लोगों ने, आउट ऑफ 600 548 लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। और आज 600 में से 540 लोगों ने आज वैक्सीन लिया है। कुछ एब्सेंट हुआ है, शायद वो जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर होंगे, कोई ईटानगर में, कोई तेजू में, कोई नामसाई में शायद लॉकडाउन में फंसे होंगे, क्योंकि आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट में अभी लॉकडाउन चल रहा है। बहुत सा सोशल मीडिया का माध्यम से हमारा जो समाज का मार्गदर्शन देने वाले सीनियर सिटीजन लोग हैं, इनको गुमराह करके रखा हुआ है। 45 ईयर्स एंड अबव का परसेंटेज कम इसलिए है कि लोगों ने गुमराह करके रखा हुआ है, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखा हुआ है और उनको मिसगाइड करके रखा हुआ है। समाज के जितने भी लोग हैं सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का घिनौनी काम करने से बाज में आएँ और लोगों को वैक्सीन लेने से प्रोत्साहन करें और लोगों को गाइडेंस दे, मोटिवेट करें। इसीलिए हम सभी से कहना चाहूँगा कि ये वैक्सीन बहुत सेफ है और वैक्सीन ही इस कोरोना वायरस का खिलाफ लड़ने का हथियार है। कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग लोग भी, सीनियर सिटीजन्स, मेरे एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, बेपरवाह, बेझिझक, बेडरे हुए वो आना चाहिए और वैक्सीन को लेना चाहिए। कोविड वेव 1 लास्ट ईयर देखा है, उसका जो जोड़ जो है उतना, ताकत जो उतना नहीं था। हमारे देश में डेथ रेट काफ़ी कम था। इस साल जो वेव 2 कोरोना वायरस आया है, लास्ट ईयर का तुलना में इस साल का वेव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लोगों का मानना है कि थर्ड वेव भी आएगा और एक्सपर्ट लोग का कहना है कि थर्ड वेव ये सेकेंड वेव से भी काफ़ी जोरदार होगा। तो इसीलिए थर्ड वेव आने से पहले सरकार का प्रयास है, ख़ास तौर से हमारे जो एल्डर्स है, एल्डरली पीपल है, इन सब को ये ज़्यादा अटैक करने का ये आशंका है। इसीलिए सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एल्डरली पीपल को कवर किया जाए। आपकी बार भी अबाउट 45 ईयर्स को ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिन्होंने वैक्सीन लिया है उसको पॉजिटिव हुआ है काफ़ी लोग को, लेकिन किसी का भी जान नहीं ले सका है। वो बहुत आराम से, जिन्होंने 2 वैक्सीन ले चुका था, इन लोग पॉजिटिव होने से भी, हॉस्पिटल जाने से भी खास प्रॉब्लम फेस नहीं करके सही सलामत वापस आया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कई NGOs हैं, स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, इन लोग पॉजिटिव जो पर्सन्स हैं इन लोगों को
मदद करने के लिए आगे बढ़ के आया है। ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको प्रशंसा करेंगे, इंकरेज करेंगे। लेकिन वो जब भी रिलीफ का पैकेट्स लेके पॉजिटिव पर्सन से मिलते हैं तो नंबर 1 तो PPE पहनना अनिवार्य है। अगर किसी वजह से वो PPE का अरेंज नहीं कर सकता है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। पेशेंट्स के साथ या पॉजिटिव पर्सन्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट के बिना उसका पैकेट दूर में रख दो, उनका फिजिकल कांटेक्ट में मत जाओ, करीब मत जाओ, फेस मास्क डबल पहन के जाओ। ऐसे आप जो है प्रिवेंटिव मेजर्स फुली लेके नहीं जाएंगे, अपना दोस्त है, अपना रिलेटिव है करके डायरेक्ट उनके पास जाएगा तो आप उसको देने के बदले आपको लेना पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए हम इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, NGOs हैं और भी जो वेल विशर्स है पॉजिटिव पेशेंट्स लोग के प्रति, उन लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे जोखिम काम आप ना उठाएं जिससे आपके लिए नुकसान हो और आपको नुकसान होने से फिर आप जगह जगह जाएंगे, दूसरों को नुकसान हो सकता है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी NGOs हैं, आप लोग इस SOP को ठीक ढंग से फॉलो कीजिए और प्रिवेंटिव मेजर्स को लीजिए। अगर आपको PPE का नहीं है तो आप आइए, हम कुछ PPE अरेंज करके आपको देंगे। फाइनली हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के डे 1 से ही हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एलाइड एक्टिविटीज़ का जो पिक सीज़न को देखते हुए रेगुलेटेड वे में आपको एग्जाम्प्ट करके रखा हुआ है। आज भी रेगुलेटेड वे में आपको एग्जाम्प्ट करके रखा हुआ है। आपको एग्जाम्प्ट करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको SOP से आपको एग्जाम्प्ट किया है। SOP से आपको 1 सेकंड के लिए भी एग्जाम्प्ट नहीं किया है। आप लोग जो है खेत में भी हो, जंगल में भी हो, कहीं पे भी हो, घर पे हो, रास्ते पे हो, SOP मेंटेन जरूर करना है। अपना शरीर का ख्याल रखना है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपना परिवार का ख्याल रखना है, अपना समाज का ख्याल रखना है। तो सभी से मैं शुभकामनाएं करता हूं, आप लोग SOP मेंटेन करेंगे और हमारा लोअर दिबांग वैली बहुत जल्दी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे।